हेलो स्टूडेंट्स। हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? ठीक है, आज ये क्लास फिर हम शुरू करते हैं कम्युनिकेशन स्किल की। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सेकेंड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर सभी के लिए। ठीक है, अभी हम चल रहा था, हमारा लास्ट क्लास में हमारा चल रहा था फ्रेमिंग क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन को, किसी भी सिंपल सेंटेंस को क्वेश्चन में फ्रैग करना, किसी भी सिंपल सेंटेंस को फ्रेम करना क्वेश्चन में। तो हमने लास्ट वाले टॉपिक में हमने ये सब जो आप देख रहे हो, ये सारा कुछ हमने लास्ट वाले टॉपिक में ख़त्म, लास्ट वाली क्लास में ये टॉपिक ख़त्म कर दिया था। तो यानी कि अभी हमें पढ़ना है मास्टर रूल, कि हमारा मास्टर रूल क्या है, हाउ टू फ्रेम क्वेश्चन। तो हम मास्टर रूल किसे कहते हैं? मास्टर रूल का मतलब है, यानी कि मास्टर रूल, जिसे हम मास्टर रूल कहते हैं। मास्टर रूल मीन्स है कि हम हेल्पिंग वर्ब को पहचानें, रिकॉग्नाइज हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हम रिकॉग्नाइज करें हेल्पिंग वर्ब को, कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, और अल्टरनेट उसको उसकी पोजीशन से हटाकर सब्जेक्ट से पहले लगा दें। यानी कि उसकी फॉर एग्जाम्पल कोई सेंटेंस है, ही इज़ डूइंग हिज वर्क। ठीक है, हिज वर्क। अभी आप समझ रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सहायक क्रिया। यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारी इसमें क्या है? इज, और हमारी मेन वर्ब क्या है? डूइंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारा मास्टर रूल क्या है क्वेश्चन फ्रेम करने का, कि हम हेल्पिंग वर्ब को हटाएं और सब्जेक्ट के पहले फिट कर दें। यानी कि इज ही डूइंग हिज वर्क, और क्वेश्चन टैग लगा दें। ठीक है, तो ये हमारा मास्टर रूल है। अगर हमें कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो हम मास्टर रूल को अप्लाई करेंगे और हम सेंटेंस को फ्रेम कर देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, ओके। अभी हम बात करते हैं, हमने पिछले क्लास में पूरा पास्ट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया था। अब नेक्स्ट आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो होता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो सबसे पहले पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। इट मीन्स जो बीत गया। ठीक है, बीता हुआ कल, जो कुछ भी बीत गया वो हमारा पास्ट टेंस कहलाता है। तो सबसे पहले आते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट पे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हम दो तरीके से करते हैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखकर, वर्ब की सेकंड फॉर्म से, यानी कि यदि हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे इसका, तो हमें क्या दिखाई देगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। ठीक है, ये हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, सेकंड नंबर पे हम अगर बात करें निगेटिव की, तो निगेटिव में हम कैसे पहचानते हैं? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा। ठीक है, क्या हुआ? अब लौटे हो, ये रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि अब हम निगेटिव में हैं, तो हम निगेटिव में कैसे पहचानेंगे? डिड से। ठीक है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो यानी कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो हमें यही दो मिलेंगे जिसको हमें फ्रेम करना होगा क्वेश्चन टैग पे। तो हम क्या करते हैं, हम अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें जब पास्ट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस है, जैसे यू वेंट टू आगरा, ठीक है, यस्टरडे। ठीक है, तभी अगर हमें फ्रेम करने को आ जाए क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमें ये पहचानना पड़ेगा कि हमारा किस टेंस का है। ठीक है, तो जब हम इसे फ्रेम करेंगे तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम डिड लगा देंगे। डिड यू गो टू आगरा
यस्टरडे, और हम क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो हमारा क्या हो गया कि हमारा फ्रेम हो गया ये किसमें, क्वेश्चन वर्ड में। और यदि निगेटिव है, यू डिड नॉट रीड दिस पेपर यस्टरडे, तो सबसे पहले हम डिड उठाएंगे, डिड को सबसे पहले, यानी कि डिड यहाँ पर हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले उठाएंगे डिड को, यहाँ लगा देंगे, और डिड यू नॉट रीड दिस पेपर यस्टरडे, और फिर हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का जो भी फ्रेम करना है क्वेश्चन को, उसके दो ही रूल है। अभी आप देख लो, अगर हमें प्रश्नवाचक शब्द कोई यूज़ करना है किसी सेंटेंस में, यदि हम इस तरीके से बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे। तो हमें अगर कोई वर्ड अंडरलाइन किया है, जैसे मान लो दिस पेपर को उन्होंने अंडरलाइन कर दिया, कि अभी आप क्वेश्चन टैग बनाइए इसके अनुसार। तो हम क्या करेंगे कि यू डिड नॉट रीड दिस पेपर यस्टरडे, तुमने कल यह पेपर नहीं पढ़ा। तो हम कैसे बना देंगे, वॉट डिड यू नॉट रीड यस्टरडे, ठीक है, कल तुमने क्या नहीं पढ़ा, यानी कि दिस पेपर। सेकंड देखेंगे हम, मुकेश डिड नॉट नो हिम। तो यहाँ पे डिड क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो यदि हम इसे क्वेश्चन टैग बनाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, तो क्या करेंगे, डिड को उठाकर यहाँ रख देंगे, डिड मुकेश नॉट नो हिम। अभी आप देख रहे हैं, ये बुक में देखें, बुक में ये उदाहरण दिया हुआ है, मुकेश स्पीक 10 लैंग्वेज, और 10 को इन्होंने ब्लैकिश कर रखा है, ठीक है, यानी अंडरलाइन अगर कोई शब्द दे रखा है और उसे वो कहें आपसे कि आप उसको प्रश्नवाचक बनाइए, तो अभी आप क्या करेंगे, हाउ मैनी लैंग्वेजेस डिड मुकेश स्पीक, मुकेश कितनी भाषाएं जानता है या बोला, ठीक है, मुकेश स्पीक 10 लैंग्वेज, मुकेश 10 भाषा बोला, तो मुकेश कितनी भाषा बोला, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये अभी के अभी पास्ट इंडेफिनिट फिनिश हुआ। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में पहचान क्या है हमारी, बाज वर्ब और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा अगर कुछ है तो जब हम इसमें प्रश्नवाचक बनाते हैं, जब हमें इसे क्वेश्चन टैग करना होता है, तो हम क्या करते हैं, बाज वर्ब को यानी कि हेल्पिंग वर्ब को, बाज वर्ब को उठाते हैं, पहले रख देते हैं, वही मास्टर रूल, और सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। देखो अभी आप देखो एग्जाम्पल देखो, सुमन वाज बीपिंग, ठीक है, अभी आप देख रहे हैं सुमन वाज बीपिंग। तो अभी हम आपका इसका क्वेश्चन बनाएंगे, तो बाज सुमन बीपिंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेकंड, दे वर नॉट कंप्लेनिंग, तो वर दे नॉट कंप्लेनिंग। वी वर नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स, तो वर वी नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। अब यहाँ बस स्टॉप को ब्लैक कर दिया है, तो अगर हम आई वॉज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर खड़ा रहा था, तो मैं कहाँ खड़ा रहा था, तो वेयर वाज आई स्टैंडिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे, तो हमारे पास्ट में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट।